अब्बू बहुत ज़्यादा खुश था और वो कह रहा था कि मतलब मुझे पहली बार इतनी ज़्यादा खुशी हुई है। तो 19 सेक्टर में आर्टिफिशियल हैंड का एक वो रखा ना उसने हाथ प्लास्टिक का, वो देखो। हाँ तो घर में जाके भी जब दोबारा लगाया होगा, क्या कह रहा, अच्छा लग रहा है? कह रहा मुझे बहुत खुशी हो रही है। कैसा लग रहा है अभी ना, बहुत खुशी हो रही है। जय बद्री केदार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका होस्ट हूं दोस्त साहिल पौड़ी गढ़वाल से, रहते हैं हम चंडीगढ़ में। ओहो भाई साहब, खतरनाक एक्सीडेंट हुआ ये। तो ये दोस्तों भांग के पौधे लगे हुए हैं शायद इस तरफ, और सामने ना इससे नशा वगैरह भी होता है ना भांग से, और एक लेडीज़ बैठती है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, और वो चुपके से साइड में बैग होगा और मसल मसल के ना डालती रहती है। अभी दिखाता हूँ आगे। तो देखा कैसे एक लेडीज बैठी हुई है, वो बैग में ना ऐसे ये साइड से भांग रगड़ रगड़ के बैग भरती रहती है। ले लूं मैं, ले लो, रख लो। ये दोनों ही स्टेडियम है। ये है मोहाली का स्टेडियम, जिसमें पहले मैच होते थे, अब नहीं होते हैं क्योंकि अब तो न्यू चंडीगढ़ होते हैं। तो ये क्रिकेट स्टेडियम है, और इस तरफ है हॉकी स्टेडियम। कल इंदर भाई अब्बू को लेके गए थे, जो उनका छोटा बेटा है। तो मतलब बचपन से ही उसके एक हाथ जो है आपने देखा ही है, तो वो शॉर्ट है बचपन से ही। तो उसी को, वो जो आर्टिफिशियल हैंड होता है, उसको लगवाने के लिए गए थे। और वो जो उनके स्कूल की तरफ से उनकी मैडम है, अब्बू की जो मैडम है, तो उन्होंने कहा था। तो 19 सेक्टर में आर्टिफिशियल हैंड का एक कुछ वहाँ पे था, तो उन्होंने उनको रेकमेंड किया कि आप वहाँ जाओ। और अभी गए हैं। तो अभी क्या है, क्योंकि अब्बू छोटा है, तो अभी उसके शरीर की ग्रोथ भी होनी है, तो इसीलिए अभी परमानेंट उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। बट एक टेम्परेरी बेसिस के लिए उसके वो जो हैंड है, वो वैसी टेम्परेरी बेसिस के लिए अभी लगाया गया है। और ये है कि अभी उन्होंने कहा है कि एक एक घंटा उसको, मतलब आप ना एक एक घंटे से ज़्यादा नहीं लगाना है। और अभी उसको थोड़ा टाइम लगेगा यूज टू होने के लिए ना, क्योंकि अब तो उसको आदत हो गई थी। वो ऐसे ही सारे काम कर लेता था, बर्तन धोने, कुछ भी करना है वो ऐसे ही कर लेता था। बट अब जो वो आर्टिफिशियल हैंड है, तो उसको थोड़ा सा उसकी आदत लगने में भी समय लगेगा, थोड़ा उसको अजीब लगेगा स्टार्टिंग में। पर यह है कि अब्बू बहुत ज़्यादा खुश था, और वो कह रहा था कि मतलब मुझे पहली बार इतनी ज़्यादा खुशी हुई है। तो समझ सकते हो आप, मतलब वो जो भावना, वो फीलिंग होती है, वो क्या फीलिंग होगी। अभी मैं हूँ मोहाली के एयरपोर्ट रोड पे। दिस रोड गोइंग टूवर्ड्स टू एयरपोर्ट। यहाँ से मतलब आगे से कट है लेफ़्ट में एयरपोर्ट के लिए। और यहाँ पे मैंने देखा एक बिल्डिंग है, क्या शानदार बिल्डिंग है। और ये बिल्डिंग है एलन इंस्टीट्यूट वालों की। भाई साहब क्या शानदार बिल्डिंग। कल ही नीट के एग्ज़ाम लीक हो गए हैं, और जो पेपर है वो कैंसिल हो गए हैं। तो मतलब इंडिया में तो ये आम सी बात हो गई है ना, एग्ज़ाम लीक होना। और ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ है, कितनी बार हो गए हैं। और यहाँ पे देखो नीचे है पोर्शे का शोरूम, और ऊपर एलन लिखा हुआ है। एलन जो है ये इंस्टीट्यूट है, बच्चों को ना पढ़ाते हैं। तो इंस्टीट्यूट है, काफ़ी इनकी ब्रांचेज है चंडीगढ़ हर जगह में। तो अभी मैं आ गया हूँ बेस्टेक स्क्वायर में। ये भी आई थिंक मॉल है, बेस्टेक स्क्वायर मॉल है ये। वाह यार, इधर तो शानदार एकदम नज़ारा है ऐसे ना। और ये है जी बेस्टेक स्क्वायर।
भाई कैसे शोरूम है, बंद पड़े हुए हैं, मतलब डिस्प्ले लगी हुई है पर बंद है। एकदम थका थका सा मॉल है ये। क्राउड नहीं होगा ना यहाँ पे ज़्यादा, इस वजह से ये देखो सारे लोकेशन खाली पड़ी हुई है। वहाँ पे भी डिस्प्ले तो लगी है लेकिन सब बंद है, लाइटें बंद है, कोई है ही नहीं है। तो अभी क्या है कि यहाँ पर अभी मेरी एक मीटिंग है, तो कोई हमारे सीनियर है वो इधर आए थे राउंड अप में, तो उन्होंने मुझे बुलाया ऊपर। आई थिंक कुछ मैकडी वगैरह है, तो वो वहाँ पर रुके हुए हैं। भाई यहाँ तो है सिनेपोलिस, यहाँ पर मूवीज़ वगैरह है, लेकिन इसी के सामने भाई साहब मैंने क्या देखा, ये देखो कितना प्यारा बना रखा है सीटिंग अरेंजमेंट। ये देखो फूड स्ट्रीट, यहाँ पे KFC भी है, सब कुछ है, पिज़्ज़ा हट भी है। मतलब आप ऑर्डर देके वहाँ बैठ जाओ और मस्त। यहाँ पे देखो कितना ज़बरदस्त है बैठने का, सीटिंग एरिया बहुत ज़बरदस्त है ये। तो ये यहाँ पे मॉल डायरेक्टरी है कि कौन से फ्लोर में क्या क्या है। और यहाँ पर मैंने देखा 5th फ्लोर में क्लब भी है, स्कल क्लब, मास क्लब, शोको बुर्ज क्लब भी है भाई साहब। भाई मॉल के अंदर तो मज़ा आ रहा था, अब तो गर्मी से मर रहा हूँ। गर्मी लग रही है बाहर खतरनाक वाली, और मॉल में मज़ा आ रहा था ठंडा ठंडा। इतने उजाले में भी मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ना दिखने का रीजन है ये जो गिलास है ना, ये देखो, ये मैं ऊपर कर रहा हूँ नीचे हो जा रहा है, ऊपर कर रहा हूँ नीचे हो जा रहा है। इसका लॉक खराब हो गया है और ये काला है, मेरे को दिख ही नहीं रहा है, बहुत ही कम दिख रहा है, जबकि उजाला भी इतना है। तो ये टेम्परेरी जुगाड़ करा है ये पेन को अटका के, वरना भाई दिख ही नहीं रहा था। जैसे ये सामने है ना, देखो इतना उजाला है। अब मैंने ऐसे पेन अटका दिया है तो अब मेरे को पूरा व्यू दिखाई दे रहा है अच्छे से। तो अब आराम से मतलब घर जा सकता हूँ, वरना बड़ी तकलीफ हो रही थी, घर नहीं जा सक रहा था मैं। दिख ही नहीं रहा था कुछ, कहाँ गड्ढा है कहाँ क्या है, सड़क तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही थी। दोस्तों ऐसा अनुभव हो रहा है कि बारिश के छींटे पड़ रहे हैं और आगे बिजली कड़क रही है, तो फटाफट घर पहुंचते हैं। मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है, और खतरनाक बारिश होने वाली है बल। और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, मजा तो आ रहा है। ये फूल पत्ते थे, ओ देखो देखो, चमका चमका। भगवान जी फ्लैश फोटो खींच रहे हैं, फोटो फ्लैश नहीं मार रहे, फोटो खींच रहे हैं। फटाफट घर पहुंचता हूँ वरना मैं भीग जाऊंगा। क्या पत्ते हिल रहे हैं भाई साहब, तूफान आ गया तूफान। कहीं भी जा रही है अपने अपने घर को, कहाँ जा। सारी आंखों में भी धूल धूल घुस गई है, धूल ही धूल उड़ रही है, तूफान ही आ गया एकदम से ही। पथों आ गया पथों। ओए होए ये देखो धूल। एक तो मैंने वाइजर भी, आज वाइजर मैंने वो करा हुआ है क्योंकि वाइजर में दिख नहीं रहा है और पथों आ गया आज तूफान से, सारा आंखें मेरी मिट्टी मिट्टी हो गई है। देखो जी ये देखो। अरे 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 बाप रे बाप, एक हाथ से तो संभल भी नहीं रही एक्टिवा। वो देखो पेड़। बस घर पहुंचने की देरी थी, इतनी तेज तूफान आ गया। वो देखो कितना तेज तूफान है भाई साहब, खतरनाक। दादी ना जब दवाई डालते ना जरा नहीं आंखें झपकाते, और मेरी तो, मेरे आंखों में कोई डालेगा ना 10 बार। मैं मेरी तो 10 बार बंद हो जाती है आंख, जाए चप चप चप। हमें तो आदत पड़ गया था, 2 मिनट तो जरा बंद रखा ना कि दवाई असर कर, वो मेरी खोल दी। इनका इसकी मैन्युफैक्चर डेट कहाँ, 24 मंथ लिखा था इन्होंने मैन्युफैक्चर डेट से। लाइक कमेंट शेयर, थैंक यू। लो मैंने बोल